विद्यार्थियों, देखिए चंद्रगुप्त नाटक, ये नाटक आपके कोर्स में अलग अलग तरह की किताब मिलेगी, लेकिन ये चंद्रगुप्त नाटक का कोर्स है जिसमें आप देखेंगे कि सबसे पहले तो इतिहास की जानकारी। तो आप, चूंकि आपका ऑप्शनल, आपका विषय हिंदी साहित्य है, आपको इतिहास पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ये इतिहास नहीं पढ़ना है आपको। पढ़ना कहाँ से है? जहाँ से चंद्रगुप्त का पात्र परिचय शुरू होता है। पात्र परिचय शुरू होता है तो इसको अंडरलाइन करते हुए और विगत वर्षों के प्रश्नों को और व्याख्या के संदर्भों को देखते हुए आपको ये पूरा नाटक पढ़ना है। आपको जो पाठ्य सामग्री दी जाती है संवाद की तरफ से, तो उसमें बिहार लोक सेवा आयोग के तो पाठ्यक्रम और उसका प्रश्न तो होता ही है, लेकिन जो क्वेश्चन बैंक दिया जाता है उसमें 2000 से पहले जो सिविल सेवा में चंद्रगुप्त लगा हुआ था तो उसके भी प्रश्न दिए जाते हैं। तो उन प्रश्नों और व्याख्या को देखते हुए इस मूल रचना को आपको पढ़ना है। लेकिन सबसे पहले समझिए, तो पढ़ेंगे ही, आप समझिए कि इतिहास के बैकग्राउंड पर आधारित है। 1930-31 का नाटक है, यानी राष्ट्रीय आंदोलन का दौर और क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का दौर। और इस क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के दौर में आप जानते हैं कि ये समय है, असहयोग आंदोलन बीत चुका है गांधी जी का, और इसी दौर में, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के दौर में, चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त जैसी रचनाएं जयशंकर प्रसाद दे रहे हैं। ये इतिहास की पृष्ठभूमि पर आधारित है। मौर्य वंश के संस्थापक हैं चंद्रगुप्त, और इनका समय है 321 बीसी से 297 बीसी। ये मौर्य साम्राज्य चंद्रगुप्त का शासन। चंद्रगुप्त और सिकंदर की भेंट हुई थी, ये इतिहास प्रमाणित करता है 326 बीसी में। सिकंदर की मृत्यु हुई 323 बीसी में, और फिर इसके बाद संधि होती है 305 बीसी में। तो ये तो इतिहास का बैकग्राउंड है। इतिहास के बैकग्राउंड को लेकर के अतीत के साथ कल्पना का समावेश करते हुए जयशंकर प्रसाद ने वर्तमान और भविष्य के उद्देश्यों से संचालित ये नाटक लिखा है। इसमें नवजागरण का तीसरे दौर की विशेषता दिखाई देती है। आपको वैसे भी याद होगा, बचपन में आपने पढ़ा होगा कि एक गीत है, हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। ये इसी नाटक का गीत है, अलका के द्वारा गाया गया गीत। चतुर्थ अंक में ये गीत है। तो सबसे पहले आप ये याद रखना है आपको कि इसमें कितने अंक हैं? 4 अंक हैं। अंधेर नगरी में कितने अंक थे? 6 अंक थे और 6 दृश्य थे। इसमें 4 अंक और 44 दृश्य, 44 दृश्य हैं। 13 गीत हैं और 32 पात्र हैं। ये मुख्य पात्र हैं 32, 13 गीत हैं, 44 दृश्य है और 4 अंक है। और चंद्रगुप्त नाटक के प्रथम अंक में 11 दृश्य है। ये सामान्य तौर पर याद रहना चाहिए। कितना? 44 दृश्य। और जो नाटक का प्रारंभ होता है वो चाणक्य और सिंहरन के डायलॉग से होता है। प्रथम दृश्य है तक्षशिला का गुरुकुल, और इस तक्षशिला के गुरुकुल में चाणक्य बोलते हुए कि मुझे अर्थशास्त्र पढ़ाने के लिए जो भावी स्नातक हैं उनके लिए रुकना पड़ेगा। लेकिन सिंहरन उसी समय बोलते हैं कि आचार्य, हमारे यहाँ अब अर्थशास्त्र की आवश्यकता नहीं है, अस्त्र शास्त्र की आवश्यकता है। और फिर यहाँ से ये रचना प्रारंभ होती है। और जो अंतिम दृश्य है वहां भी चाणक्य के कथन से ये नाटक समाप्त होता है। द्वितीय अंक में 10 दृश्य हैं, तृतीय अंक में 9 दृश्य हैं, चतुर्थ अंक में 14 दृश्य हैं। तो आपको याद हो गया, 4 अंक है, 44 दृश्य है, 13 गीत हैं और 32 पात्र हैं। तो एक बहुत ही बड़े आयाम में, एक महाकाव्यात्मक फलक में ये नाटक लिखा गया है। और रंगमंच को चुनौती तो देता ही है ये। बहुत अच्छी भाषा और अपने समय के छायावाद के दौर के, राष्ट्रीय आंदोलन के दौर की हमारी राष्ट्रीय सांस्कृतिक अस्मिता को और भाषाई अस्मिता को बताने वाला ये नाटक चंद्रगुप्त आपके कोर्स में है, तो वैसे भी पढ़ना चाहिए। आपको बताया गया था कि सबसे पहले आपको क्वेश्चन बैंक देखना है, जो सिविल सेवा में पूछे गए पहले 90 के दशक में, और अभी जो पूछे गए बिहार लोक सेवा आयोग में। तो उन दोनों को देखिए और उन देखने के बाद फिर आपको नाटक को पढ़ना है। लेकिन नाटक जब पढ़ेंगे तो उसके सबसे पहले क्या आता है? पात्र परिचय आता है। तो पात्र परिचय को समझ लीजिए। इसमें मगध वंश और उसके जो सम्राट हैं नंद को विलासी और क्रूर दिखाया गया है। विलासी चरित्र के व्यक्ति हैं नंद, और प्रजा का ध्यान नहीं रखते हैं। तो ऐसा चित्रित किया गया है नंद के बारे में। इनके जो अमात्य हैं वो राक्षस और वररुचि हैं। ये अमात्य हैं, नाम याद रखना है, राक्षस और वररुचि। और राक्षस
यहाँ पर मगध सम्राट के मंत्री कौन है? शक्टार। और इनकी पुत्री का नाम क्या है? सुवासिनी। शक्टार की पुत्री का नाम सुवासिनी। और जो नंद वंश, जो राजा नंद हैं, उनकी पुत्री राजकुमारी का नाम है कल्याणी। तो इसमें 4-5 नाम नंद हैं, शक्टार मंत्री हैं, पुत्री सुवासिनी, राक्षस और वरुचि। मौर्य साम्राज्य के निर्माता चाणक्य माने गए। इन्होंने संगठित किया। और भावी सम्राट कौन है? चंद्रगुप्त, 321 बीसी में जिन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की, इतिहास ये कहता है। और इस आधार पर ये नाटक लिखे गए हैं। पंजाब में है पर्वतेश्वर और पोरस, सिकंदर और पोरस की लड़ाई ऐतिहासिक है। भारतीय तपस्वी डांडायन रखे गए हैं, भारतीय सांस्कृतिक श्रेष्ठता। और अंग्रेजों जो साम्राज्यवाद की नीति थी, व्हाइट मैन्स बर्डन थ्योरी, इसके विरोध में भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता को स्थापित करने के लिए जयशंकर प्रसाद जी ने डांडायन चरित्र को रखा है। बहुत ही दार्शनिक और बहुत ही कर्मठ चरित्र डांडायन। ग्रीक विजेता सिकंदर आशीर्वाद लेने जाते हैं डांडायन से, आप पढ़ेंगे आगे। और किस तरह से डांडायन कहते हैं कि सावधान अलकचंद्र, भारत का भावी सम्राट तुम्हारे सामने बैठा है, चंद्रगुप्त की तरफ इशारा करके। यहाँ से बहुत व्याख्या के प्रसंग पूछे जाते हैं डांडायन के कथनों से। क्षत्रप ग्रीक विजेता सिकंदर, उनके क्षत्रप फिलिप्स हैं, सेनापति सेल्यूकस, और इनकी पुत्री का नाम कार्नेलिया है। कार्नेलिया ही गीत गाती है, अरुणियः मधुमेह देश हमारा। कार्नेलिया की शादी फिर किससे हो जाती है? चंद्रगुप्त से होती है, और एक संधि प्रस्ताव तैयार होता है। तक्षशिला में जहाँ गुरुकुल है, वहां पर राजकुमार का नाम है आम्भिक। आम्भिक जो है वो देशद्रोही है, नेगेटिव चरित्र के व्यक्ति, देशद्रोही हैं ये, जिन्होंने सिकंदर को आमंत्रित भी किया पर्वतेश्वर के अगेंस्ट में। राजकुमारी अलका है। अलका बहुत स्वाभिमानी चरित्र है। आपको बताया गया कि कैसे ये गाती है हिमाद्री तुंगश्रृंग से, अपने परिवार, अपने भाई का विरोध करती हुई राष्ट्रीय आंदोलन में कैसे नारियों की आवश्यकता है। गांधार नरेश इनके पिता है। मालोगन के कुमार जो मुख्य हैं वो सिंहरन है। सिंहरन और अलका का प्रेम प्रसंग, सिंहरन और अलका का प्रेम प्रसंग यहाँ दिखाई देता है। और यहाँ पर कार्नेलिया और चंद्रगुप्त का प्रेम प्रसंग दिखाई देता है। तो ये पूरा का पूरा पात्र परिचय है। आपको याद था कि इसमें कितने अंक थे? 4 अंक थे, 44 दृश्य थे, 13 गीत थे और 32 मुख्य पात्र हैं। तो इन पात्रों के साथ अब हम लोग विगत वर्षों में जो पूछे गए सवाल हैं उन प्रश्नों को देखेंगे, और फिर देखेंगे कितना सरल सवाल और लगभग सब संभावित प्रश्न पूछे जाते हैं।